सो आप में से कितने लोग का ये सवाल है कि क्लाउड किचन करना चाहिए, कि रेस्टोरेंट करना चाहिए, कि कियोस्क करना चाहिए, कि कैफे करना चाहिए, कि छोटा आउटलेट लें, फूड ट्रक लें, और कौन सा मॉडल सही है? लेट मी टेल यू, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल से। ये सारे अलग अलग मॉडल हैं। फर्क पड़ता है आपके पास बजट क्या है। बजट अगर रेस्टोरेंट का है 20-30 लाख प्लस, तो आप रेस्टोरेंट करो, क्योंकि वॉक इन कस्टमर का बेनिफिट तो मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस अभी नहीं है तो मे बी आप स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल, और धीरे धीरे करके आप रेस्टोरेंट सेटअप पे जा सकते हो। क्योंकि एकदम से अगर आपने लोन ले लिया और बहुत बड़ा सेटअप कर दिया तो रिस्क ज्यादा है, और बिना सीखे तो बिल्कुल नहीं करना। किसी सीखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे सीखो, किसी से सीख लो, लेकिन बिना सीखे मत करना। कई बार हम कंसल्टेंट हायर करते हैं या फ्रेंचाइज ले लेते हैं। मैं अभी आपको चलता हुआ बिजनेस दे दूं जो 1 करोड़ महीने का कर रहा है, आप ग्रो कर लोगे। ग्रो छोड़ो, कई बार सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए 90% फ्रेंचाइज बंद भी होती है, क्योंकि चलाना नहीं आता। जिसकी बाद आपको चलता हुआ भी मिल जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ईमानदारी से बताना, विल यू एग्री विद मी? यस, क्योंकि अभी हमारा जो माइंडसेट है ना, उसको हमें धीरे धीरे ग्रो करना है, हमारे स्किल्स को धीरे धीरे ग्रो करना है। जब ग्रो हो जाएगी, आप 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ का भी बिजनेस हैंडल कर पाओगे, लेकिन उसको ग्रो करने तो दो। और वो सिर्फ समय से नहीं होता, समय तो लगेगा, लेकिन साथ में एक्शंस लगेंगे बहुत सारे। तो पेशेंस प्लस एक्शन, राइट? सो एक्शंस किधर? स्किल्स बढ़ाने में, माइंडसेट बढ़ाने में, ग्रोथ करने में। तो सही आंसर इसका ये है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट 10-15 लाख का है तो आप छोटा कैफे कर सकते हो, कियोस्क कर सकते हो, एक छोटा आउटलेट कर सकते हो, मे बी 100-200 मैक्स टू मैक्स स्क्वायर फीट का। और अगर बजट उससे भी कम है, 5 लाख के भी अंदर है, तो फिर आपको क्लाउड किचन एक अच्छा मॉडल है। और ये सब मॉडल है क्योंकि खाना ही है सब में, वो जाने के तरीके बदल जाते हैं। क्लाउड किचन सिर्फ डिलीवरी करेगा। अगर आप वहीं टेक अवे या कियोस्क करते हो तो वहां पे थोड़ा वॉकिंग कस्टमर आ सकता है, कोई कार में जाके खा सकता है, कोई डिलीवरी मंगा सकता है। और अगर आप रेस्टोरेंट करोगे तो डाइनिंग भी ऐड हो जाएगा, टेक अवे फिर भी रहेगा, और डिलीवरी तो करनी ही करनी है। समझना, रेस्टोरेंट के भी ये चैलेंजेस होते हैं। लेट्स से आपने 50 सीटर भी बना लिया रेस्टोरेंट, आप 55 लोग नहीं बैठा सकते एक टाइम पे। यस सुनो, तो जो लिमिट है उतनी लिमिट है उस घंटे की। तो ऑफ कोर्स हमारे एवरेज ऑर्डर वैल्यू और टर्न अराउंड टाइम को हम कम कर सकते हैं, और कई टेक्निक्स होती हैं कि फास्ट रोटेशन हो, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे तो उससे ज्यादा लोग नहीं बैठते, नहीं तो हमें फिर और ऐड करते जाना पड़ता है, और फिर कई दिन खाली पड़ा रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा डिलीवरी को साथ में लेके चलना है। तो कोई भी मॉडल हो, बट डिलीवरी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी में आप कितना डिलीवर कर सकते हो? अनलिमिटेड। जितनी कैपेसिटी बनाने की है उतना आप डिलीवर कर सकते हो, बैठाने की जरूरत नहीं है। फिर तो कितने भी पहुंच सकते हैं ना। अब हो सकता है आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम अलग है, वो प्रॉब्लम मार्केटिंग का, वो प्रॉब्लम डिलीवरी का नहीं है, वो प्रॉब्लम इसका नहीं है। और डिलीवर कैसे करें? तो डिलीवरी के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्विगी जोमैटो कई लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग, हमारे कई सारे मेंबर्स ने क्या किया कि स्विगी जोमैटो के लड़कों से ही टाई अप कर लिया कि भाई ऑर्डर आएगा तो हम आपको बुला लेंगे, जो इतना स्विगी जोमैटो देता है हम दे देंगे और आप डिलीवर कर देना। ये भी काम करता है। डिलीवरी बॉय रख लो, मैंने तो एडवांस लेवल पे ये भी बताया कि डिलीवरी बॉय फ्री कैसे पड़ता है, आपको कोई पैसे ही नहीं लगे, आप वो खुद अपनी सैलरी कमा के दे देगा, तो कैसा होगा? अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करोगे तो नीचे कमेंट में लिख देना फ्री डिलीवरी बॉय तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है कि मेरा अभी करंट बजट क्या है, और बिल्कुल ही बजट नहीं है तो आप घर से स्टार्ट कर लो, और जॉब में भी हो तो सैटरडे संडे काम करके स्टार्ट कर लो। सिर्फ संडे कर सकते हो, सिर्फ संडे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिरयानी, बड़ा कॉमन होता है, डिलीवरी में खूब चलता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको बिरयानी करना चाहिए, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा होता तो फिर सबकी बिरयानी के आउटलेट होते और सब सक्सेसफुल होते हैं। फिर भी कितने लोगों की आउटलेट बंद हो जाती है। तो सिर्फ निश से नहीं होता है, वो तो 5P से हम निकालेंगे हमारा निश, हमारे लिए क्या बेटर निश है। लेकिन अभी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। अगर लेट से आपने बिरयानी स्टार्ट किया, अब एक बार में एक बिरयानी का राउंड बनने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है, और लेट से आपने कहा कि सर मैं 3 घंटे अवेलेबल हूँ, मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। तो लेट से सिर्फ आप 3 घंटे दे सकते हो, लंच के टाइम पे मैं 3 घंटे दे सकता हूँ, बस 3 घंटे अगर आप दे सकते हो तो आप कितने रुपए का आइटम बनाकर सेल कर सकते हो, ये कैलकुलेट करते हैं। लेट से एक बैच बिरयानी का बनने में 1.5 घंटा लगता, तो 3 घंटे में आप 2 बैच बना लोगे, तो 3 घंटे डिवाइड बाय 1.5 आवर्स पर बैच एक बार में कुक करने में लगता है, तो 2 बैच बन गए। और लेट से एक बैच में आप 5 किलो बना लेते हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक निश इजीली जिसका आप समझ भी पाओ, तो आराम से ले रहे हैं। तो एक बार में आप 5 किलो बिरयानी बना लेते हो, तो आपने 3 घंटे में कितने किलो बना ली? 10 किलो बना ली। और लेट से आपका एक जो ऑर्डर जाता है वो आपने 250 ग्राम का रखा, तो मतलब 1 किलो में कितनी बिरयानी आ गई? 4 प्लेट बिरयानी हो गई, राइट? तो मैं इंटू 4 और कर देता हूं, तो पर आवर आपकी 40 का पोटेंशियल हो गया जो आप सेल कर सकते हो, राइट? अब लेट से ये सिर्फ संडे करते हो और इसको आप बेचते हो एवरेज 250 रुपए पे। 250 वैसे बिरयानी के टर्म्स में कम ही होता है अमाउंट, लेकिन फिर भी अगेन डिलीवरी एंड ऑल सारी चीजें 250 रुपए की एमआरपी लेकर चलते
चलते हैं और 250 रुपए पे आप बेचते हो, तो आप सिर्फ एक संडे 3 घंटे काम करके 10,000 की सेल्स कर सकते हो। आई विल फील दिस इज वाओ। तो 10,000 की सेल आप सिर्फ एक संडे काम करके कर रहे हो, और लेट से आपने 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे रात भी कर लिया। पोटेंशियल बता रहा हूं सिर्फ अभी, तो इंटू 2 कर लेते हैं तो 20,000 हो गया। और ये सिर्फ संडे है। अगर लेट से आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन खाली है, या मान लो सैटरडे को आपने रात में कर लिया, फ्राइडे भी रात में कर लिया, तो 2 टाइम और हो गया, राइट। आपके दिन में जॉब थी और सैटरडे और फ्राइडे भी छुट्टी नहीं थी, सिर्फ 2 फ्राइडे सैटरडे संडे। क्योंकि देखो ज्यादातर ऑर्डर कब आते हैं? वीकेंड्स पे। और खाली कब आप होते हो? वीकेंड्स पे। तो रब ने मिला दी जोड़ी, आप भी उसी टाइम खाली हो जब लोग खाली है और जब लोग ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर आपने इतना भर कर लिया एंड लेट से आपने सैटरडे भी ऐड कर लिया, या फ्राइडे और सैटरडे डिनर कर लिया और संडे को लंच और डिनर कर लिया, तो इंटू 2 और कर सकते हो। एक वीकेंड पे 40,000 की सेल्स हो गई। और ऐसे 4 हफ्ते तो होते ही है महीने भर में, तो महीने की आपकी 1,60,000 की सेल हो गई। क्योंकि अभी आप घर से कर रहे हो तो आपकी बहुत ज्यादा कोई लेबर कॉस्ट नहीं है, मोटा मोटा आपका फूड कॉस्ट है और थोड़ा बहुत डिलीवरी में कॉस्ट जाएगा। 50% मार्जिन घर से करने वाले बनाते ही बनाते हैं। तो 50% अगर इसका आपने बनाया तो 1,60,000 का हाफ हो जाएगा 50%, विच विल बी 80,000 रुपीज। दिस इज योर पर मंथ प्रॉफिट का पोटेंशियल। आई एम नॉट सेइंग आप बना लोगे इतना, बनाओगे तो तब जब ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर तब आएंगे जब आप मार्केट करोगे, मार्केट तब करोगे जब आपको मार्केटिंग अच्छे से आएगी एज ए स्किल। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट क्लैरिटी कि कैसे पैसा बन सकता है? और ये एकदम बेसिक बता रहा हूं, एकदम बेसिक। अभी मैं बताता हूं, एक और देख रहा था मैं इंटरनेट पे, बहुत ही अमेजिंग मुझको स्टडी लगी, केस स्टडी लगी। और उन्होंने क्या किया, कितने लोगों के सिटी में कम से कम 10, 15, 20 मिनट का ट्रैफिक तो लगता ही है हर ट्रैफिक लाइट पे, मेन कम से कम। यस और नो? हाँ मैंने एकदम ब्रांड न्यू आइडिया दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कितने लोगों की सिटी में ऐसा होता है कि कम से कम ट्रैफिक लाइट 15, 20 मिनट, 25 मिनट चलती है? इतना ट्रैफिक जाम होता ही होता है। बैंगलोर ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, पुणे ले लो, हैदराबाद ले लो, होता ही होता है। अरे यस और नो? उन्होंने क्या किया, उनका आउटलेट जो था वो अगेन गली में था ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने डिलीवरी बॉय को भेज दिया, और डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं लोग, 20 मिनट बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अब बैठे हुए, भूख लग रही है और ऑर्डर भी नहीं मंगा सकते। उन्होंने ट्रैफिक लाइट पे भेज दिया बंदे को, और साथ में प्रोडक्ट लेकर भेज दिया, और खटखटा कर बस पूछ लिया, ये लेंगे? फ्रेश है, लेंगे? फ्रेश है, और वहीं सेल कर दिया। और हर ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक बदल रहा है, नई गाड़ियां आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, और वो भी 25 मिनट बैठे हैं, 20 मिनट बैठे हैं, ट्रैफिक लाइट जाम लगा हुआ है, या ट्रैफिक लाइट इतनी लंबी लंबी चलती है कि टाइम लग रहा है बहुत, और वहीं पे सेल करना शुरू कर दिया। लोगों का भला भी हो गया, उनको खाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसे कैसे डिलीवरी करवाएं कि ट्रैफिक में आकर कोई डिलीवर करे, और बिना कोई फ्रंट फेसिंग आउटलेट की इनकी सेल्स हो गई। एक दिन में 8,000 की एक ट्रैफिक लाइट से सेल्स निकाली, एक दिन में। नाउ यू कैन डू द मैथ्स, अगर इसको 30 दिन किया जाए तो कितना हो सकता है? 2,40,000 की एक ट्रैफिक लाइट से सेल्स आ सकती है। हाउ मेनी फील दिस इज वाओ? यस, एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू आइडिया, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। अगेन आपको नहीं डिलीवर करना है, प्लीज डोंट बी डिलीवरी बॉय, आप इससे कहीं गुना ज्यादा कीमती हो आप, लेकिन डिलीवरी बॉय को जरूर रख सकते हो। 8, 10, 20,000 का आएगा, 15,000 मैक्स टू मैक्स। 15,000 में ये बंदा अपनी खुद की सैलरी भी निकाल देगा। और आप एक एडवांस चीज और करना, जब आप डिलीवरी करवा रहे हो डिलीवरी बॉय से, तो साथ में एक फ्लायर दे देना, ताकि अगला ऑर्डर भी आपको आ पाए। वरना क्या होगा कि वो कस्टमर एक बार खाकर चला गया एंड दैट्स इट। इसमें क्रेजी ऑफर सेल करो कि लोग ट्राई कर लें आपको। तो अंडर 100 रुपीज का आइटम सेल करना है। डोंट ट्राई टू सेल 200, 500 रुपीज आइटम। 100 रुपए के अंदर का आइटम सेल करना है कि दोबारा ऑर्डर दे, उसको टेस्ट आपका समझ में आ जाए कि अरे वाह, टेस्ट बहुत अच्छा है। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस पैसेंजर को, इस पर्सन को, कि आपका आउटलेट किसी गली के, किसी बिल्डिंग के किसी फर्स्ट फ्लोर पे है या कोई मेन आउटलेट से आया है। बंदे की ब्रांडिंग होनी चाहिए। ब्लिंकिट देखा है, जोमेटो, स्विगी का देखा है, एक टी शर्ट होती है, कस्टम टी शर्ट छपवा लो, 150, 200, 250 रुपए की छपती है। टी शर्ट पहना है, एक बॉक्स लिया है, बॉक्स में सारे पैकेजेस हैं, और वो नॉक करके पूछ रहा है, लेंगे? व्हाटएवर इज योर फूड आइटम, उसका एक मिनी पार्सल, मिनी पैकेज। यस, सो अगर ये आइडियाज अच्छे लगे और चाहते हो आपके ऐसे और आइडियाज मैं शेयर करूं, आपको सीखने को मिले, तो ऐसे कई वीडियोस में डालता रहता हूं। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, सही लोगों तक पहुंचने में हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।